नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हमारी फुल फॉर्म के ऊपर रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जितने भी फुल फॉर्म बनते हैं उनको आज हम पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। और स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी फुल फॉर्म हम आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में फुल फॉर्म कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की और शुरू करते हैं हमारी फुल फॉर्म वाली क्लास, है ना। स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नई क्लास में। तो चलिए आज की क्लास में हम फुल फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल से समझ लेते हैं। भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जितने भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं उनको डिटेल में समझते हैं। बायोलॉजी के फुल फॉर्म को सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई। सबसे पहला हमारे पास होता है एटीपी। एटीपी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। यह कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। एटीपी को क्या कहते हैं भाई? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, है ना। ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना। ये कोशिका में ऊर्जा के आदान प्रदान में सहायता करती है। डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। देखिए डीडीटी जो होता है एक प्रकार का कीटनाशी होता है। इसका पूरा नाम कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आते ही रहता भाई। पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। एक डी से क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये क्या होता है? एक प्रकार का कीटनाशी होता है, कीड़ों को खत्म करने वाला होता है ना। आरडीए, आरडीए का पूरा नाम है भाई क्या? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है, हम बोलेंगे कि दैनिक पोषक आहार। इसका हिंदी नाम क्या होता है भाई? दैनिक पोषक आहार। हम लिख देते हैं भाई दैनिक पोषक आहार, कि एक दिन में आपको कितने पोषक तत्व ग्रहण करना चाहिए उसको हम इसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? दैनिक पोषक आहार कहते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। एलिसा, देखिए भाई एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट इजी। पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट इजी होता है। ये हमारे ब्लड में एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एंटीबॉडी और साथ साथ में हम साथ में कहें कि कुछ प्रोटीन के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। एंटीबॉडी और कुछ मिनरल्स का टेस्ट करता है कि प्रोटीन कितना है, एंटीबॉडी कौन कौन सी है। तो एक प्रकार का टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, जिसका नाम क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट इजी होता है। एडीपी क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। चलिए बहुत सारे फुल फॉर्म पढ़ने वाले हैं तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं आपको। PAN, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है ना। एक प्रकार के स्मॉग में, जो स्मॉग होता है, कोहरा होता है, स्मॉग में पाए जाने वाला जो प्रदूषक होता है उसको PAN के द्वारा क्या कर दिया जाता है? माप लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। आरएनए के बारे में हम सभी लोग जानते हैं भाई। डीएनए और आरएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं भाई। राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। डीएनए के बारे में सभी लोग जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए ये दोनों क्या होते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। बीओडी, बीओडी से सभी लोग परिचित हैं भाई बायोलॉजी में। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को मापने के लिए बीओडी का उपयोग किया जाता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन डिमांड, देखिए नाम से स्पष्ट है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को मापने के लिए बीओडी का यूज किया जाता है। सीओडी, इसी प्रकार से केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। केमिकल को मापने के लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए अगला समझ लेते हैं LH। हम ये सभी बायोलॉजी के पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिजिक्स के और उसके बाद केमिस्ट्री के और स्पेस साइंस के भी फुल फॉर्म पढ़ेंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जो सब मास्टर ग्रंथि जिसको बोलते हैं भाई, है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या निकलने वाला हार्मोन होता है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। इसी प्रकार से FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। FSH का पूरा नाम क्या? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसी प्रकार से एड्स है। एड्स के बारे में सभी लोग जानते हैं भाई, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का पूरा नाम क्या होता है भाई? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस के कारण ही क्या होता है भाई? एड्स होता है ना। एड्स क्या है? एक प्रकार से वायरस से होने वाली बीमारी है, और जो किससे होती है भाई? HIV वायरस से होती है। HIV का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। MRI, MRI के बारे में सभी लोग जानते हैं भाई, है ना। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। MRI एक मशीन होता है जो हमारे शरीर के अंदर के भागों को पूरा डिटेल में
क्या कर देता है, उसका चित्रण बना के हमें एक प्रिंट दे देता भाई। इसी प्रकार से सीटी होता है भाई, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसका पूरा नाम होता है आईवीएफ। आईवीएफ के बारे में हम सभी लोग जानते हैं भाई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है आईवीएफ का पूरा नाम। आईसीयू, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। आईसीयू सभी लोग जानते हैं भाई, हॉस्पिटल में आईसीयू जो वार्ड होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। ईएनटी है ना, ईयर नोज और थ्रोट। ईएनटी जो डॉक्टर होते हैं भाई वो कौन कौन सा इलाज करते हैं, ईयर का, कान का, नाक का और गले का, है ना, ईएनटी बोलते हैं, ईयर नोज और थ्रोट बोला जाता है। डीओटीएस है ना, डॉट्स जिसको बोला जाता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। पूरा नाम क्या है भाई, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स इसका पूरा नाम होता है। चलिए आगे समझ लेते हैं भाई, और कुछ है आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है भाई, रेड ब्लड सेल्स होता है, लाल रक्त कणिका इसका हिंदी नाम होता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है भाई, आरबीसी का जीवन काल सबको पता है 120 दिन होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है या स्प्लीन को कहा जाता है। 120 दिन बाद ये कहाँ जाके स्टोर होती हैं, तो बोले स्प्लीन में जाके स्टोर होती हैं भाई, स्प्लीन। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, श्वेत रक्त कणिका इनका क्या नाम होता है, पूरा नाम होता है भाई हिंदी में श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका होता है, श्वेत रक्त कणिका। ओपीडी, ओपीडी का पूरा नाम क्या, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी जो डिपार्टमेंट होता है भाई हॉस्पिटल में उसका पूरा नाम क्या होता है भाई, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी का पूरा नाम। सीपीआर, सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, रेसिटेशन। देखिए भाई थोड़ा सा पढ़ने में हो सकता है गड़बड़ी हो जाए, कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन होता है। बीसीजी के नाम हम जानते हैं भाई, बीसीजी का पूरा नाम क्या है, बैसिलस कैमलेट गुएरिन, बैसिलस कैमलेट गुएरिन इसका पूरा नाम होता है। बीसीजी का क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है जिससे टीबी रोग से बचा जा सकता है भाई। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स जो हमारी बॉडी में जितना भी फैट स्टोर होता है उसको मापने के लिए बीएमआई का उपयोग किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स से पता चल जाता है कि फैट जो है वो कितना है। ओसीडी, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये बायोलॉजी में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फुल फॉर्म है भाई, जो आपको एग्जाम में बनते ही बनते हैं। अब फिजिक्स के पढ़ लेते हैं भाई कुछ फुल फॉर्म। आरपीएम, आरपीएम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं भाई, रेवोल्यूशन पर मिनट बोलते हैं कि एक मिनट में कोई भी वस्तु जो चक्कर लगाने वाली होती है, एक मिनट में जितने चक्कर लगाती है, बोले राउंड लगाती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, हम रेवोल्यूशन पर मिनट बोलते हैं। आईसी, आईसी को हम सभी लोग जानते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक प्रकार से इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। पूरा नाम क्या है भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी, जिसको आईसी चिप के रूप में भी हम जानते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें ये लगा होता है भाई। ये किससे बना होता है, तो वो ये बना होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है, जो एक प्रकार के अर्धचालक होते हैं। सीएफएल, सीएफएल हालांकि आजकल यूज इनका कम हो गया क्योंकि इनकी जगह किसने ले ली भाई, एलईडी ने ले ली, लाइट इमिटिंग डायोड ने इसकी जगह ले ली भाई। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। फिर भी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, सीएफएल का नाम क्या होता है भाई, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, आपको रखना है सीएफएल, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इसकी जगह किसने ले ली भाई, एलईडी ने ले ली है, लाइट इमिटिंग डायोड जिसको बोलते हैं। यूवी रेज, यूवी रेज से हम सभी लोग परिचित हैं, अल्ट्रावायलेट विकिरण इसको बोला जाता है। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट विकिरण इसको कहा जाता है। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, रेंगिंग भी पढ़ लिया जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेगिंग इसका पूरा नाम होता है सोनार का। चलिए फिजिक्स के और कुछ है, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब पूरा नाम क्या होता है भाई, सीआरटी का कैथोड रे ट्यूब होता है। एफएम, एफएम सभी लोग सुनते हैं भाई, कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोला जाता है। एफएम का पूरा नाम क्या होता है भाई, एफएम का पूरा नाम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। एसएमपीएस, एसएमपीएस क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। पावर, स्विच मोड पावर सप्लाई, जब पावर चले जाने के बाद कंप्यूटर को कुछ समय के लिए अगर आपको या पीसी को कुछ समय के लिए एनर्जी देना होता है तो एसएमपीएस लगा दिया जाता है, जो थोड़े समय के लिए क्या देता है भाई, एनर्जी देता है, जिसका नाम क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। लेजर, लेजर जो किरणें होती हैं इन सभी के इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं भाई, लेजर का पूरा नाम क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। भैया नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका पूरा नाम होता है। चलिए एलईडी, लाइट
लाइट इमिटिंग डायोड भी आपने पढ़ लिया है। चलो वी भाई फिजिक्स में थोड़े से और हैं, आप बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि ये सभी फुल फॉर्म जो है ना कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका पूरा नाम है। और ये क्या है, एक प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर है जो पुराने जमाने के कंप्यूटर होते थे उनमें ये लगाया जाता है भाई। एसी का पूरा नाम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। ये करंट वाली एसी है भाई, है ना, एयर कंडीशन वाली एसी नहीं है जो ठंडा करने वाली होती है, उसका नाम क्या होता है भाई, एयर कंडीशनर होता है, एयर कंडीशनर, है ना, एयर कंडीशनर होता है पूरा नाम जो होता है। ये एसी जो होती है ये करंट वाली एसी भाई, एसी और डीसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट होता है। सीसीटीवी, सीसीटीवी जो कैमरा होता है इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं भाई। सीसीटीवी कैमरा का पूरा नाम होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन होता है। एमसीबी, एमसी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम कुछ फुल फॉर्म समझने वाले हैं, क्योंकि ये वाले जो हैं ये सभी को पता नहीं होते और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। जैसे कि इसरो, इसरो के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, हमारे देश की बहुत ही बढ़िया अंतरिक्ष स्पेस की एजेंसी है भाई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग जानते हैं और इससे परिचित भी बहुत अच्छे से होंगे। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्या होता है भाई, पूरा नाम होता है। JAXA, जापान एयर, जापान की भाई स्पेस एजेंसी है, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, पूरा नाम क्या है, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जैसे हमारे देश में भैया इसरो है, वैसे ही जापान में क्या है, जाक्सा है ना, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो यूरोप महाद्वीप है उनमें जो स्पेस एजेंसी है उसका पूरा नाम क्या भाई, यूरोपियन स्पेस एजेंसी होता है। और देखिए भाई रोसकॉस्मोस, इसका पूरा नाम होता है रोसकॉस्मोस, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, रोसकॉस्मोस या रशियन स्पेस फेडरल एजेंसी होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। सांसा, सांसा का साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी, साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी, इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का पूरा नाम कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आप इसकी जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भाई। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम होता है। GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देखिए भाई पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV इसका पूरा नाम होता है। RLV, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसका क्या होता है भाई, पूरा नाम होता है RLV का। PSLV, GSLV और RLV, इनके नाम भाई आप अच्छे से पढ़िएगा। इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है भाई। जीसैट पूरा नाम क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है जीसैट का नाम, याद रखिएगा भाई। CARTOSAT, है ना, कार्टोसैट जिसको बोला जाता है, कार्टोसैट, कार्टोग्राफी सैटेलाइट, इसका नाम ही क्या होता है भाई, कार्टोसैट का पूरा नाम होता है कार्टोग्राफी सैटेलाइट, इसका पूरा नाम होता है। DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, स्पेस का जो अंतरिक्ष के लिए जो जगह होती है वो डिपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बोला जाता है। DSN, डीप स्पेस नेटवर्क, इसका पूरा नाम होता है डीप स्पेस नेटवर्क। IISL, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड लॉ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड लॉ, इसका पूरा नाम है। चलिए आगे के लगाते हैं भाई। इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस एंड रिसर्च। देखिए भाई बहुत बार पूछा गया है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल तो नहीं बता रहे क्योंकि आज की क्लास में हम फुल फॉर्म समझ रहे हैं, और जितने भी फुल फॉर्म है ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। इनकी डिटेल वाली क्लास हम और कभी बना देंगे भाई। आज आप पूरे क्या पढ़ेंगे, फुल फॉर्म पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इसका क्या होता है, पूरा नाम। ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसका पूरा नाम है। नेविगेशन एंड इंडियन कॉन्स्टेलेशन, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, नेवी का क्या होता है, पूरा नाम होता है IRN
IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट और सिस्टम। हमने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में भाई नाम लिख दिया है ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो भाई, समझने में कोई दिक्कत ना हो। अंतरिक्ष विज्ञान के और भी कुछ फुल फॉर्म है, चलिए समझते हैं। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। NSIL का पूरा नाम क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड होता है। SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर पूरा नाम क्या है भाई? एक प्रकार का अंतरिक्ष एजेंसी है ये भी, सतीश धवन स्पेस सेंटर है। UNNATI यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो, है ना। पूरा नाम क्या होता है? यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो, इसका पूरा नाम होता है। VSAT वीसैट जिसको बोला जाता है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, इसका पूरा नाम क्या है? वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल इसका पूरा नाम होता है। चलिए अंतरिक्ष एजेंसी के थोड़े से और नाम है भाई, उसके बाद हम केमिस्ट्री के पढ़ने वाले। VSS विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसका पूरा नाम। GPS कई बार पूछा गया भाई, वही नेविगेशन के लिए, है ना, पोजीशनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS, जिसको हम ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं भाई। GPS है ना, मैप को देखने के लिए जो यूज किया जाता है, ग्लोबल पोजीशनिंग इसका सिस्टम पूरा नाम होता है। DTH डायरेक्ट टू होम, फ्री सेवा है भाई, डायरेक्ट टू होम सेवा, DTH जिसको बोलते हैं हम, ना। LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इसका पूरा नाम होता है LTE का। अब भाई केमिस्ट्री के कुछ फुल फॉर्म है। PVC के बारे में हम सभी लोग जानते हैं भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप वगैरह टंकी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पाइप टंकी या पाइप शीट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। CNG जो गैस होती है भाई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका पूरा नाम होता है CNG गैस, है ना। पीएच का पूरा नाम कई बार आया है, लेकिन सभी लोग तो जानते हैं पीएच के बारे में कि भाई 7 से कम वाले को अम्ल कहते हैं, 7 से ज्यादा वाले को क्षार कहते हैं, 7 वाले को उदासीन कहते हैं। लेकिन पीएच का पूरा नाम क्या होता है भाई? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का पूरा नाम क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। PPM पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख भाग में अगर 10 लाख भाग, मिलियन का मतलब क्या होता है भाई? 10 लाख। 10 लाख भाग में अगर भाई कोई एक भाग उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं हम? पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए आगे भी बनाकर लेके आ सकें। भाई इसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि ये जो फुल फॉर्म है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में बनते ही रहते हैं ऐसे फुल फॉर्म। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। थैंक यू।